एक सीरियल आया था राधा कृष्ण नाम से, बहुत पॉपुलर हुआ, और उस सीरियल में ये दिखाया गया कि राधा रानी जो हैं वो बेसिकली एक ऋषि थे जो बैकुंठ में श्री हरि के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। वहाँ पर उन्हें रोका गया। माँ लक्ष्मी को उन्होंने ये श्राप दिया कि आप भी 100 वर्षों तक इस वियोग में जिएंगी जिस वियोग में मैं हरि से नहीं मिल पा रहा, तो आप भी वियोग में जिएंगे। उसके बाद राधा जी का जन्म हुआ, और उसके बाद जो श्री कृष्ण और राधा जी का बाद में वियोग हुआ और वो सारी चीजें हुई, उन सारी चीजों को उसमें ऐसे दिखाया गया कि राधा जी और कृष्ण इसलिए अलग हुए, परस्पर प्रेम के बाद भी इसलिए अलग हुए क्योंकि वो एक श्राप की वजह थी। ये क्या सत्य कहानी है, सच कहानी है? श्राप तो लगा था जी। लेकिन किसका लगा था ये जानने का विषय है। अगर लक्ष्मी जी और किशोरी जी के बारे में बात करें तो लक्ष्मी जी अलग है। ओके, बहुत सारे लोग यही मानते हैं। हाँ, लक्ष्मी जी अलग है और राधा रानी एकदम अलग है। ओके, मैंने बोला श्री किशोरी जी भगवान की अहिलादनी शक्ति है और लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है जो रुक्मिणी के रूप में द्वारका में जब वहाँ उनका विवाह हुआ रुक्मिणी के। रुक्मिणी कौन है? मैया लक्ष्मी ही रुक्मिणी जी बनकर आई साक्षात। दूसरी बात, ये बात है निकुंज की जी, जो भगवान श्री कृष्ण और श्री किशोरी जी की विहार स्थली है जहाँ पर प्रिया प्रियतम रहते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वामिनी के साथ, अपनी अहिलादिनी के साथ नित्य नव नव लीलाएं करते हैं। हमारी स्वामिनी जी ना छोटी छोटी बात पर प्रभु से रूठ जाती हैं। रूठना कोई क्रोध वाला रूठना नहीं, बस अपने प्रियतम से रूठ जाना। और फिर प्रियतम अपनी स्वामिनी को, अपनी अहिलादिनी को मनाने का भरपूर प्रयास करते हैं। किशोरी जी की अष्ट सखियां हैं, श्री ललिताजू, श्री विशाखाजू, श्री चित्रलेखाजू, श्री इंदुलेखाजू, श्री तुंग विद्याजू, श्री चंपक लताजू, श्री रंग देवीजू, श्री सुदेवीजू, जो अष्ट सखियां हैं जो किशोरी जी का ही रूप है। वो सब किशोरी जी की सेवा करती है और किशोरी जी अपने प्रियतम और अपनी सखियों के साथ निकुंज में वास करती हैं। आज किसी न किसी लीला पर किशोरी जी ना भगवान श्री कृष्ण से रूठ गए। अब किशोरी जी रूठ जाएं तो भगवान श्री कृष्ण को चैन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण परेशान हो जाते, 24 घंटे उनकी भ्रकुटी की तरफ देखते रहते। इनकी भ्रकुटी एक बार ऊपर न उठ जाए, इनको क्रोध आ गया तो मेरा सब खत्म हो जाएगा, कुछ मैं भी नहीं बचूंगा। तो आज किशोरी जी किसी बात पर ना ठाकुर जी से रूठ गई और रूठ कर एक कोने में जाकर बैठ गई। तभी भगवान की सखा जिनका नाम था श्रीदामा, वो ठाकुर जी से मिलने के लिए आई। बिल्कुल। अब उन्होंने देखा कि वो भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन्होंने देखा आज मेरा कृष्ण कितना परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी स्वामिनी जी रूठी हुई है, उसकी प्रियतमा रूठी हुई है। तो आज होनहार देखो, जो होता है हरि की इच्छा से ही होता है। तो आज जब अपने मित्र को श्रीदामा ने बहुत परेशान देखा, तब आज श्रीदामा के मुख से भावावेश में निकल पड़ा, अरे राधिका जी, ये 24 घंटे आपके साथ रहता है ना, इसीलिए आपको इसकी कदर नहीं है। आप बार बार बात पर इससे रूठती रहती हो। जब आपको 100 वर्ष का वियोग इससे झेलना पड़ेगा ना, तब आपको इसकी कदर मालूम होगी। भावावेश में ये शब्द उनके मुख से निकल गया। श्री ललिता जू ने, श्री विशाखा जू ने रोकने का प्रयास किया, श्रीदामा रुक जाओ, श्रीदामा रुक जाओ। और ये बात जब किशोरी जी ने सुनी, वो तो मूर्छित हो गई। मेरे प्रियतम से 100 वर्ष का वियोग। अब बोलने के बाद श्रीदामा जी को भी महसूस हुआ कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन भगवान ने कहा ये मेरी इच्छा है श्रीदामा, जो होता है मेरी इच्छा से ही हुआ, तुम निश्चिंत रहो। लेकिन तुमने 100 वर्ष का वियोग तो इनको और मुझको दूर करके क्रिएट कर ही दिया, लेकिन श्रीदामा अब इसका हिस्सा तुम भी बनोगे। मैं जब व्रज में अवतार लूंगा ना, तो तुम ही श्रीमती राधिका रानी के बड़े भाई बनकर व्रज में प्रकट होंगे। तो भगवान ने कहा लीला का समय आ गया। तो भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी लीला करनी है, पृथ्वी पर चलना है, आपको बरसाने में प्रकट होना है। और वृषभानु जी महाराज के यहाँ पर आपका जन्म होगा। ये वृषभानु जी महाराज कौन है? भगवान सूर्य ही श्री वृषभानु जी महाराज के रूप में प्रकट हुए।
उनकी पुत्री बनने अच्छा, का कहते भी हैं कि जब सौभाग्य। भगवान अवतार लेते हैं तो उनके साथ के सभी देवता साथ भी अवतार पाकर लेते हैं। अवतार लेता है, जो लीला में सहायक होता है। तो श्री भगवान सूर्य को ये सौभाग्य मिला किशोरी जी का पिता बनने का। बिल्कुल। तो श्री वृषभानु जी महाराज ने ब्रज में अवतार लिया, जिनके प्रथम पुत्र के रूप में श्री दामाद जी प्रकट हुए। फिर उनके बाद हमारी लाली प्रकट भई। तो भगवान ने कहा आपको चलना पड़ेगा, अवतार लेना है। तो किशोरी जी ने कहा मैं तो अपने निकुंज के बिना रह नहीं पाऊंगी, मुझे तो ये वृक्ष, ये फल फूल, ये मोर, ये चाहिए। तो पृथ्वी पर तो ये सब है नहीं। तो भगवान ने कहा कि हम आपके निकुंज को धरा पर लेके चलेंगे। तो ये जो वृंदावन है, ये जो बरसाना है, ये जो गोवर्धन है, ये भगवान का निकुंज है। ये कोई शहर नहीं है, ये कोई जगह नहीं है, किसी जगह का नाम वृंदावन नहीं है। इस धरा धाम पर भगवान का निकुंज ही श्रीधाम वृंदावन के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार से श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का अलग अलग स्थानों पर अवतार हुआ है। और फिर 100 वर्ष का एक लंबा अभियोग, जो श्राप के कारण श्री दामा जी ने श्राप दिया, जिसकी वजह से श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का अभियोग हुआ। लेकिन ये दोनों अलग रहकर भी साथ है, इनको कोई अलग नहीं कर सकता। ये सब एक लीला मात्र है, जो पहले हो चुका है, जो श्री दामा जी के वचन को सत्य सिद्ध करना है। लेकिन किशोरी जी और श्री कृष्ण को अलग कौन कर सकता? आप आत्मा को और शरीर को अलग कैसे कर सकते हो? बिल्कुल, ये दोनों एक ही है। अभी अपनी बातों में आपने कहा था श्रीमती राधा रानी या श्रीमती किशोरी जी, इस बात पे भी बहुत बहस होती है। और ये बहस वाले टॉपिक में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि लोगों को सही बात पता लगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे आते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और बहुत सारे लोगों से सच मान लेते हैं जो उनके पास लॉजिक पहुंच गया। आप बेहतर बता पाओगे लोगों को। ये कहा जाता है कि कृष्ण का राधा से विवाह नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं हुआ। अब ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कब, कैसे, कहाँ? 2 प्रकार से मैं आपको उत्तर देती हूँ। पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। विवाह करने के लिए कितने लोग चाहिए? सिर्फ 2 लोग? सिर्फ 2 लोग। 2 लोग होंगे तभी तो विवाह होगा। बिल्कुल। अब जब 2 लोग है नहीं तो विवाह किससे कराओगे? बट धरती पर तो 2 लोगों ने अवतार लिया था, जन्म लिया था। मैं आपको आती हूँ इसी बात पे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा किशोरी जी मुझको आपसे ब्याह करना है। मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में इस प्रश्न का उत्तर दिया। ज्यादातर लोगों को ये सच में पता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा किशोरी जी मुझको आपसे ब्याह करना है। तो किशोरी जी ने ऐसे गर्दन घुमा के चारों तरफ देख रही है। भगवान ने कहा क्या देख रही हो चारों तरफ आप? बोले आप कह रहे हो ब्याह करना है आपको, तो मैं कह रही हूँ कौन से ब्याह करना है, कौन है वो दूसरा पुरुष है स्त्री जिससे आपको ब्याह करना है? भगवान ने कहा मुझको आपसे ब्याह करना है। किशोरी जी बोली आपने कमाल कर दिया, हम 2 कब हो गए? हम तो एक ही हैं। हम 2 कब हो गए? विवाह के लिए 2 लोग चाहिए और हम दोनों तो एक हैं, किसका किससे विवाह कराओगे? तो भगवान ने कहा मैं मानता हूँ हम दोनों एक हैं, लेकिन मुझे इस लीला में आपके साथ विवाह करना है, आप मुझसे विवाह करो। किशोरी जी ने कहा ठीक है, जिसमें मेरा प्रियतम सुखी उसमें मैं भी सुखी। देखिए प्रेम का ना एक नियम होता है जी। प्रेम का क्या नियम होता है? प्रेम कहता है मेरा सब कुछ मिट जाए, और सब कुछ मिटने के बाद अगर मेरा प्रेमी एक बार मुस्कुरा देना तो मेरा मिटना सार्थक हो जाएगा। ये प्रेम होता है। मेरा प्रियतम प्रसन्न रहे, मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे। इसके अलावा प्रेम का कोई स्वार्थ नहीं होता। प्रेम अनकंडीशनल होता है। प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन एक स्वार्थ होता है, मेरा प्रेमी प्रसन्न रहे। और मैं अपने प्रेमी को प्रसन्न करने के लिए अपने आप को मिटा भी सकता हूँ, मिट भी सकता हूँ, लेकिन अपने प्रेमी की, अपने प्रियतम की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो किशोरी जी के जीवन का एक ही वो है कि मेरे गोविंद प्रसन्न रहे, मेरा कृष्ण प्रसन्न रहे। भगवान ने कहा विवाह करना है, किशोरी जी रेडी हो गई, चलो विवाह करते हैं। तो वृंदावन में एक जगह है भांडीर वट, वहां पर भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ। और ये विवाह पता है किसने कराया? इस विवाह के साक्षी बने श्री ब्रह्मा जी महाराज। ये कहीं पर ऑथेंटिकेटेड लिखा हुआ है? बिल्कुल, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और वो जगह हमारे वृंदावन में आज भी है। अच्छा। जिस जगह भगवान श्री राधा कृष्ण का विवाह हुआ और पुरोहित बने हैं श्री ब्रह्मा जी महाराज, और श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ही श्री किशोरी जी के और भगवान श्री कृष्ण के फेरे पड़वाए। अच्छा, यहाँ पर मैं एक छोटा सा आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि जटिला कपिला एक जो मंदिर है जो परिक्रमा मार्ग में पड़ता है गोवर्धन वाले हिस्से में, इस बात को सोशल मीडिया पर एक बड़े कथावाचक है उन्होंने उठाया भी था। उनका कहना था कि कृष्ण से विवाह हुआ ही नहीं। यही वजह कि वो जटिला कपिला जो उनकी ननद और सास
अगर मैं ठीक हूं, उसका एक मंदिर है जो उनका विवाह किसी और से हुआ था, और ये राधा कृष्ण जो सीरियल आया था वहां से कहानी उठी, क्योंकि वहां पर भी यही दिखाया गया है। देखिए, सीरियल को तो ना आप माने जी। तो ज्यादा ठीक है, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है आप उस चीज को माने। और वृंदावन में वो जगह आज भी है। श्री ललिता जी ने भगवान श्री राधा कृष्ण का गठबंधन किया। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने ये विवाह अपने हाथों से कराया। फिर पत्नी का दर्जा क्यों नहीं मिला राधा रानी को? देखिए, श्री किशोरी जी श्री कृष्ण दो नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। दूसरा दर्जा देने के लिए दूसरे व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है ना। जब दो है ही नहीं तो आप किसको किसका दर्जा दोगे? श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ये बात समझनी पड़ेगी। ये दोनों दो नहीं है, कौन पति कौन पत्नी, दो डिफरेंट, दो सोल हो गए ना, एक पति और एक पत्नी, लेकिन ये दोनों एक हैं। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए श्री किशोरी जी ने प्रस्ताव स्वीकार किया। वो बोली किससे विवाह करोगे, दूसरा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल, दो लोग चाहिए। भगवान ने कहा इस लीला में आपसे विवाह करना है, आप समझो मुझे अपने आप से ही विवाह करना है। तब किशोरी जी ने ये विवाह किया। और भांडीर वट में वो जगह आज भी, वो आप देखेंगे ना, श्री ठाकुर जी श्री किशोरी जी का सिंदूर मांग में भर रहे, वो दृश्य आज भी है। श्री ब्रह्मा जी बैठे हुए, वृक्ष वहाँ की गवाही देते हैं। और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है ये विवाह। श्री ललिता जी पता है आपको कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी, ललितांबा। ओके, ये 10 महाविद्याओं में से एक है। हाँ, और त्रिपुरा सुंदरी कौन है? माँ भवानी, माँ जगदम्बा, मैया पार्वती, मैया गिरिजा। तो देखिए, ललिता जी कौन? श्री किशोरी जी की सेवा करने के लिए मेरी माँ त्रिपुरा सुंदरी ही श्री ललिता जी के रूप में प्रकट हुई, जो मेरी किशोरी जी की बेस्ट फ्रेंड है, जिनके बिना किशोरी जी कुछ नहीं करती। बिल्कुल, जिनसे प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं किशोरी जी अपनी सखियों से। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये लोगों को समझना पड़ेगा। माँ त्रिपुरा सुंदरी, माँ ललिता अम्बा, वो साक्षात मैया ललिता है। और यही मैया ललिता श्री किशोरी जी की अष्ट सखियों में से एक सखी हैं। और यही ललिता जी हमारे व्रज में स्वामी हरिदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुई। और इन्हीं स्वामी हरिदास जी महाराज ने वृंदावन में निधि वन में श्री बांके बिहारी लाल को प्रकट किया। अच्छा, तो प्रकट किया। तो अगर देखा जाए कि जो लोग ये कहते हैं किशोरी जी कुछ नहीं है, राधा नाम का, अरे मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है किशोरी जी कौन है। हम आपको एक बात बताएं, जो व्यक्ति अपने मुख से कृष्ण बोलता है ना जी, तो दुनिया भर के देवी देवता छत्र लेकर हाथ में खड़े होते हैं कि इस व्यक्ति ने कृष्ण बोला है, इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। छत्र बनकर खड़े रहते हैं सभी देवी देवता, इतनी ताकत होती है कृष्ण नाम में। और लेकिन जब कोई व्यक्ति एक बार हृदय से श्री राधा बोलता है तो साक्षात श्री कृष्ण छत्र बनकर खड़ा रहता है। इसने मेरी स्वामिनी का नाम ले लिया, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी बनती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए। और अगर ठाकुर जी को पाना है तो ठकुराइन श्री राधिका रानी के गुण गाइए। किशोरी जी के बिना कल्याण नहीं हो सकता, एक बात ध्यान रखना। जब तक किशोरी जी कृपा नहीं करेंगी तब तक कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, आप हम पर कृपा करें, हम पर अनुग्रह करें कि हम स्वामिनी जी के चरणों की सेवा करने के लायक बन जाएं, क्योंकि हम लायक तो है नहीं। बिल्कुल, हम बहुत अज्ञानी हैं, पापी हैं, हम उनके लायक नहीं हैं, किसी भी रूप में उनके लायक नहीं हैं। वहाँ पर सोनी सेवा करने के भी लायक नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मेरी किशोरी जी पता है कैसी हैं, सहज सरल, इतनी सहज है, इतनी सरल है। संत श्री ध्रुवदास जी महाराज कहते हैं, अरे भैया मेरी किशोरी जी को तो कभी क्रोध ही नहीं आता, मेरी किशोरी जी तो कभी अपने भक्तों पर गुस्सा ही नहीं करती, कभी नाराज नहीं होती, एक क्षण भर के लिए भी नाराज नहीं होती, कभी जीवन में ये भी नहीं देखती कितना बुरा है, पूर्व में कितने गलत काम किए हैं, कुछ नहीं देखती। वो कहती है मेरे पास आ गया ना, बात खत्म, मेरा हो गया।
अब ये कहीं नहीं जाएगा और हर समय हमें बचाती रहती हैं। तो जीवन में बहुत भाग्यशाली हैं भगवान श्री कृष्ण कि उनके पास श्रीमती राधिका रानी हैं, और परम सौभाग्यशाली हम वैष्णवजन जिनके पास ये 2 नेत्र हैं, जिनमें से एक नेत्र का नाम है श्री राधा और एक नेत्र का नाम है श्री कृष्ण। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।